हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन डॉक्टर। मेरा नाम शुभम है और यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर क्लासेज की ये दूसरी क्लास है। टेक्निकली ये पहली क्लास है क्योंकि जो इसके पहले हमने क्लास ली थी उसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था। प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि इसके पहले जो पेपर आ रहा है उसका पैटर्न क्या है, क्योंकि कंप्यूटर जो है पहले यूपी ट्रिपल एस सी में यूजुअली पूछा नहीं जा रहा था। ठीक है, जहां पूछा भी कभी गया तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन जो एक नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें एआई एमएल साइबर सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया, तो जो भी स्टूडेंट पेपर देने गया उसको पेपर बहुत टफर साइड में लगा कि कुछ नया लगा। हालांकि अगर 15 क्वेश्चन की बात की जाए तो 6 7 8 क्वेश्चन जो है बहुत नॉर्मल देखने को मिल रहे थे, लेकिन नॉर्मल भी तब है जो व्यक्ति कंप्यूटर से या तो फैमिलियर है या जो चीज़ें पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आप बिना पढ़े तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है ना। तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए इंट्रोड्यूस किया, आपको आपको पेपर डिस्कस किया आपके साथ, इसलिए क्योंकि आपको आइडिया लग सके कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल रह रहा है। तो हमने एक चीज़ समझा कि अगर हम बेसिक से एडवांस अच्छा कंप्यूटर करना चाहते हैं, ठीक है, बेसिक से एडवांस, तो इस सीरीज से तो आप जुड़ जाइए। ठीक है, जो लोग भी जिन लोग तक ये वीडियो पहुंची है यहाँ, पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। ठीक है, उससे ये होगा कि जो भी सीरीज इसकी आएगी उसका जब वीडियो आएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, आप बेसिक से एडवांस इसमें हम लोग पूरा कंप्यूटर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो लोग भी कंप्यूटर करवा रहे हैं या तो वो क्वेश्चन की सीरीज लेके आ जाते हैं, 50 क्वेश्चन टॉपिक बेस है ना। तो उससे क्या होता है कि जब आप पेपर में जाते हैं तो आपको अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता तो आपको परेशानी होती है। तो आपको बेसिक से समझना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, थियरी में आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा एक बार ना। जैसे बुक्स पीडीएफ्स आप लोग दिन भर ढूंढते रहते हैं, ये तभी समझ में आएगी जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। जैसे जिसको ये पता है कि एक्सेल का क्या यूज है, उसी को पता है ना कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का क्या यूज है, सीक्वल क्या है। ठीक है, तो आपको अगर बेसिक पता होगा तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। पेपर कोई टफ नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग के लिए नया सब्जेक्ट है, हम लोग के बेसिक्स अच्छे नहीं है तो थोड़ा सा हमें अजीब लगता है और हम लोग मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पहली क्लास है, तो अप टू द पॉइंट बात करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली क्लास है, तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। कंप्यूटर है क्या, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब कंप्यूटर बना कैसे। इससे भी एक क्वेश्चन आया था, पास्कलाइन वाला क्वेश्चन, आप 1262 का पेपर उठा के देखिएगा, उसमें पास्कलाइन का पूछा था, ब्लेज पास्कल वाले से। इस लेक्चर से एक क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे देखने में तो आदमी अगर कोई भी हो तो बेसिक छोड़ ही देता है ना आदमी, यार बेसिक क्या पढ़ना, आजकल बहुत टफ पेपर आ रहा है। तो टफ पढ़ने के अब बेसिक से पढ़ेंगे तो टफ वाला भी बेसिक ही है। अगर एमएल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मशीन लर्निंग को, तो मशीन लर्निंग बहुत बेसिक इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आपको मशीन लर्निंग पे ऐसे बीटेक एमटेक नहीं करना है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो। एआई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं अभी। अब सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। अगर व्हाट इज, अच्छा, एक डिफिनीशन चलती है ना कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म चलता है। ठीक, अगर कंप्यूटर का फुल फॉर्म की बात करें, COMPUTER। ठीक, एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म चलता है। ये कोई कंप्यूटर का रियल फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन कंपटीशन में इससे क्वेश्चन देखने को मिला है। अब इससे क्या होता है, सी से कॉमन। ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ये हो गया इससे मशीन, ये हो गया इससे पर्पजली। ठीक है, पर्पजली, इससे हो गया यूज्ड फॉर टेक्निकल, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च। ये हो गया एजुकेशनल, समझ जाइएगा आप लोग, ये हो गया इससे रिसर्च। ठीक, एक ये मार्केट में फुल फॉर्म है, इसलिए बता दिया कि आपको अगर कंप्यूटर का इन जनरल किसी से पूछोगे तो कहते फुल फॉर्म बता दो, तो हमने इसलिए बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। ठीक है, अब ये क्या करता है कि एक इनपुट लेता है। आप कंप्यूटर क्या, अब जो आज जिसके पास भी लैपटॉप है, अभी तो 55 टाइपिंग चल रही, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, प्रोसेस करता है कौन, इसमें प्रोसेसर होता है वो प्रोसेस करता है। ठीक है, सीपीयू होता है जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहेंगे, अभी आगे सब चीज़ें करेंगे, बहुत बेसिक से करेंगे, और एक आउटपुट मिलता है, यही कंप्यूटर है। बहुत सिंपल डिफिनीशन है, पेपर में डिफिनीशन पूछी भी नहीं जा रही अगर पेपर ओरिएंटेड बात करें, बस एक बेसिक जानकारी के लिए बता रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पहली बात तो
वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आपको एक आउटपुट दे देता है। यही तो होता है, आपने कीबोर्ड से लिखा कि फला चीज़ बताइए, वो एक प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देगा कि इसका ये रिजल्ट है, ये निष्कर्ष है। स्टोर भी करता है, आगे इसमें जोड़ते चले जाओ, स्टोर करता है। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी ना, तो कंप्यूटर का सबसे पहले शुरुआत हुई तो ये जोड़ घटाने के लिए हुई, इस तरह समझो। सबसे पहले जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई ना, तो कंप्यूटर की शुरुआत इसलिए थोड़ी नहीं, सबसे पहले कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो कंप्यूटर का, अगर आप कंप्यूटर देखेंगे तो थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार फिर दोबारा, ताकि आपको कंप्यूटर के बारे में ना सोचना पड़े। तो इसका मतलब होता है टू कंप्यूट, ठीक है। अब टू कंप्यूट का मतलब क्या है? टू कैलकुलेट, ठीक है। अब ये कंप्यूट जो है, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द हुआ करता था, ठीक है। ग्रीक भाषा में एक शब्द था कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई ना एकदम, वो इसलिए हुई कि कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन को आसान बताना था, जोड़ घटाना गुणा भाग, इन चीज़ों के लिए शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की, ठीक है। वो तो हम लोग एडवांस होते गए, इसीलिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करती है कि पहली जनरेशन में कंप्यूटर का क्या यूज़ था, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जो अभी चल रही है करंट जनरेशन, इसके बारे में भी हम कहते रहे। आप इस सीरीज से जुड़िएगा, जब आपकी अंतिम क्लास होगी। और इस सीरीज में ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ छोड़ने वाले हैं, इसमें जब हम शुरू करेंगे ना, तो इसका पूरा सिलेबस करेंगे, ठीक है। इसमें जो है हम, जैसे आज हमने ये किया ना, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का किया, अब इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके इवोल्यूशन पे बात करेंगे, उसके बाद फिर हम वर्किंग प्रोसेस पे बात करेंगे, हार्डवेयर पे बात करेंगे। और हार्डवेयर से क्वेश्चन पूछे गए अंदर जाके, थोड़ा सा आपको हार्डवेयर पूरा समझना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर समझना पड़ेगा। जब हार्डवेयर आप सॉफ्टवेयर कर रहे होंगे, मेमोरी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, नेटवर्क पढ़ना पड़ेगा, जितने भी चीज़ें, इंटरनेट पढ़ना पड़ेगा, MS ऑफिस एक्सेल से दो तीन क्वेश्चन आए हैं, PPT मतलब पावर पॉइंट से, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, AI ML डीप लर्निंग, इनसे 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वही टफ लगने लगता है आपको। तो कंप्यूटर का मतलब टू कंप्यूट, मैंने बताया ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। अब इसमें क्या होता था, पहले 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 आ गए सबसे पहले, ठीक है। तो ये होता था कंप्यूटर, ठीक। और कंप्यूटर कोई पूछे कंप्यूटर क्या है भैया, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, ठीक है। जब कैलकुलेटर में कोई संख्या डालते हो और जब इक्वल टू का बटन दबाते हो, तो रिजल्ट आ जाता है, 2 डाला, प्लस डाला, 3 डाला, इक्वल टू डाला, तो प्रोसेस करके बता दिया वही 5 होगा। यही कंप्यूटर है, वो भी कंप्यूटर है। अच्छा, कंप्यूटर के घटक की बात करें, ठीक है, कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर के? कंप्यूटर किससे किससे बनता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, और एक डेटा होता है। तीन ही चीज तो होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो है जो जिसको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको हम छू नहीं सकते हैं। अब पेपर में ये मत सोचना कि अरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं पूछा जाएगा, पेपर बहुत टफ। पेपर में हार्डवेयर पूछ लिया जाएगा कि ये फला 4 दे दिए गए, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, और कोई ऐसी चीज लिख दी गई जो आपको पता ही नहीं कि हार्डवेयर है कि नहीं, ठीक है। अब हार्डवेयर क्या है? कीबोर्ड है, हार्डवेयर है, माउस है, हार्डवेयर है, मॉनिटर है, हार्डवेयर है, CPU है, हार्डवेयर है, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सब हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखो, एक चीज हरदम याद रखना, जो ये हार्डवेयर है ना, ये कंप्यूटर का शरीर है, ये कंप्यूटर का शरीर है, ऐसे समझो, ये कंप्यूटर का शरीर है। और सॉफ्टवेयर जो है ना, ये कंप्यूटर की आत्मा है, ठीक है, ये कंप्यूटर की आत्मा है, ठीक, ये कंप्यूटर की आत्मा है, ठीक। समझ में आ रहा है इतना? और डेटा क्या है? डेटा है कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का संकलन। डेटा क्या है? जैसे एक लाइब्रेरी में आप घुसे और किताबें ऐसे 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 तमाम सारी किताबें रखी हैं ना, तो ये डेटा है। इंफॉर्मेशन क्या है? अगर हमने कह दिया हमको भौतिक की किताब चाहिए, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन दी, तो इस डेटा में से वो भौतिक की किताब छांट के बाहर ला देगा, वो आउटपुट दे देगा ऐसे, तो वो डेटा है, ठीक है। तो कच्चे पक्के जो सूचनाएं और जो कलेक्शन है ना, वो है डेटा, ठीक। इसके बारे में डिटेल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में है, इसके पूरी डिटेल बात करनी पड़ेगी, मतलब लेक्चर किया जाएगा हम लोग साथ ही में, समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे, जहां से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो भी समझेंगे। तो हार्डवेयर के बता दिया कंप्यूटर का शरीर है, सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है, ठीक है। इसको महसूस नहीं कर सकते, हार्डवेयर को महसूस कर सकते, टेंजिबल इंटेंजिबल, पेपर में पूछा जाता है, ठीक, ये बताया। अब टाइप ऑफ हार्डवेयर की बात करें तो एक तो इनपुट डिवाइस हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, और प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, और स्टोरेज डिवाइस हो गया। इनपुट में क्या कौन कौन से डिवाइस होते हैं, इसके बारे में भी हमने बताया अभी। इनपुट डिवाइस होते हैं सॉफ्टवेयर में कीबोर्ड, सॉरी हार्डवेयर में, सॉरी हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना, तो ये सब
इनपुट डिवाइस हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, कीबोर्ड लिख लो, ठीक है, नोट सब लोग बना लीजिएगा प्लीज़, कीबोर्ड, ठीक है, माउस, और स्कैनर लिख लो, सॉरी स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस के हैं, एग्जाम्पल हैं। और अगर आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर, जहाँ पे आपको दिखता है, जिस लैपटॉप की स्क्रीन पे आप देखते हैं, प्रिंटर, ठीक है, और स्पीकर, इससे बाहर आवाज़ आती है ना, ये आउटपुट डिवाइस के हैं, ठीक है। अगर प्रोसेसिंग की पूछा जाए तो सीपीयू इसका बेस्ट एग्जांपल है, और स्टोरेज का पूछा जाए तो अपना पेन ड्राइव अपना, ठीक है, या अपनी हार्ड डिस्क, या एसएसडी, ठीक है, ये सब जो है जहाँ पे भंडारण होता है वो स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल है। ऐसी सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, विंडोज जो है, जिस पे आप चला रहे हैं, जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर, जिस पे आप ये सब प्रोग्राम चल रहे हैं दुनिया भर के, ये विंडोज जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लाइनक्स है, ठीक है, या मैक ओएस है, या एंड्रॉयड है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे जो एप्लीकेशन विंडोज पे चल रहे हैं, जैसे एमएस वर्ड है, ये एप्लीकेशन ही तो है, एमएस एक्सेल है, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या पावर पॉइंट है, या टैली, या फोटोशॉप आप चलाते हैं, ये एप्लीकेशन है ना। कोई ऐसे जनरल भाषा में कहते हैं यार ऐप डाउनलोड कर लो, है ना, तो ऐप का मतलब है एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है। तो एक ऐप डाउनलोड कर लिया, कहाँ किया, सिस्टम में कर लो, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम में क्या होता है, विंडोज होते हैं, लाइनक्स या मैक ओएस। अगर आप आईपैड चला रहे हैं, सॉरी आईपैड, ये एप्पल का कोई लैपटॉप चला रहे हैं, तो उसमें जैसे इसमें विंडोज सॉफ्टवेयर होता है, उसमें मैक ओएस होता है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऐसे एप्लीकेशन किया तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर बात करें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, तो एंटीवायरस डाल रहे हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना। एंटीवायरस, उसका क्या यूज है, कुछ नहीं है, वो आपको वायरस से बचा रहा है, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक। हालांकि इस पर हम पूरी क्लास करेंगे, हम अभी भी कर रहे हैं, हमको आपको बहुत बेसिक जानकारी कंप्यूटर के बारे में दे रहे हैं। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का और डेटा का संकलन कंप्यूटर होता है, ठीक। अब कंप्यूटर की विशेषता की बात करें, इससे कोई पेपर में क्वेश्चन तो देखने का अभी तक नहीं मिला है। जैसे पूछ लिया कि कंप्यूटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ऐसे करके पूछ लिया गया, तो उसमें दे दिया गया कि स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, और कोई और एक दे दिया गया, तो पूछ लिया गया कौन सा इसकी विशेषता नहीं है, तो आप देख के कर लेंगे। लेकिन एक बार आप मोटा मोटा देख लीजिए कि कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है। स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, वर्सिटैलिटी है, बहुउद्देशीय है ना, कंप्यूटर एक साथ कई काम करता है, डिलीजेंस है, ठीक, कर्मठता, ऑटोमेशन है, खुद से ही चलता कोई, ठीक है, मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत काम अभी बताया मैंने, रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता, ये कंप्यूटर का होता है। एआई जो आया, उसमें जब उसको हम ट्रेनिंग देके जो एआई पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कैसे कंप्यूटर को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट उसको बना रहे हैं, कैसे हम उसको कृत्रिम बुद्धिमान बना रहे हैं। ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस जो है ना, इसी पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। इमोशन तो डाल नहीं सकते, लेकिन इंटेलिजेंट बना सकते हैं, ठीक है, कि हमने जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाय, कोई भी आजकल तमाम सारे जेमिनाई और तमाम जो है आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उस पर जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको तुरंत आंसर देता है, और जब जो आंसर नहीं दे पाता वो बोलता है कि हमारे पास इस तरह के डेटा उपलब्ध नहीं, तो डेटा पे ही काम हो रहा है, उसको डेटा पे ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। तो एक कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहाँ से पढ़ते हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक। बात करते हैं कंप्यूटर के विकास की, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो ये सबसे पहले 3000 ईसा पूर्व की बात है, चाइना के बेबीलोन शहर में अबेकस चलता था पहले। ये भी गणना के लिए ही प्रयोग किया जाता था, इसका गणना के लिए अबेकस का प्रयोग, ठीक। ये एक ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे होता था, इसमें मोतियां पड़ी होती थी, तो इससे हम क्या करते थे, गणना करने का काम करते थे, मतलब गिनती करते थे, ठीक। तो अबेकस होता था, ठीक है। सबसे प्राचीन गणना यंत्र है बेबीलोन शहर में। अब इसमें पूछा क्या जा सकता है, यही पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन गणना यंत्र कौन सा है, तो अबेकस बताएंगे कि सबसे भैया प्राचीन जो गणना यंत्र है वो अबेकस है, ठीक है। अच्छा, एक अगर आप लोग चाहो तो नोट कर लो कि अगर आधुनिक युग का अबेकस जो है उसका जनक कौन है, उसको किसने बनाया है, उसको बनाया था एक टिम क्रेनमर थे, उन्होंने बनाया था। तो टिम क्रेनमर, उन्होंने आधुनिक युग का
अबेकस बनाया था। जो आज अबेकस आप देखते हैं वो टिम क्रैमर ने बनाया था, ठीक। और अगर अबेकस की फुल फॉर्म की बात करें तो अबेकस की फुल फॉर्म होती है अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ठीक है। अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ये अबेकस का फुल फॉर्म होता है। इसके पूछे जाने की संभावना हालांकि बहुत कम है, बस आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दिया गया है। और उसके बाद नेपियर बोन्स आया, ठीक है। वो भी उसको गुणा भाग के लिए लकड़ी की छड़ियों का उपयोग करते थे ना। पहले क्या होता था कि एबेकस आया, फिर नेपियर बोन आया, फिर स्लाइड रूल आया, सब कैलकुलेशन के लिए आ रहे हैं। और आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन था। ये पास्कलाइन किसने बनाया? आविष्कारक कौन थे? ब्लेज पास्कल थे, 1642 में बनाया। क्यों पूछा गया पेपर में? क्योंकि ये पहला यांत्रिक, पहला मैकेनिकल था, ठीक है, जोड़ने वाला कंप्यूटर। इसमें जोड़ और मतलब प्लस माइनस कर सकते थे, पहला था, ठीक है, जोड़ और घटा सकते थे। ये मशीन थी 1642 में, ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। इसको एडिंग मशीन भी कहते थे। ये पेपर में आ चुका, 1262 में आया था। एडिंग मशीन कहते थे इसको, ठीक। क्या कहते थे? एडिंग मशीन कहते थे। जो इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे। बाकी आप पढ़ लीजिए। लेबनीज कैलकुलेटर मुझे इंपॉर्टेंट लगता, डिफरेंस इंजन इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल इंपॉर्टेंट है, टेबलेटिंग मशीन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं डिटेल में, ठीक। जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस इंजन की, ठीक। एक व्यक्ति था चार्ल्स बेबेज, खूब नाम सुना होगा। जो भी कंप्यूटर यहाँ तक पढ़ने आया उसने चार्ल्स बेबेज का नाम सुन ही रखा है, ठीक है। ये ब्रिटिश गणितज्ञ होते थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, इन्वेंटर थे। उन्होंने दो क्रांतिकारी चीज़ें बिल्कुल ही बनाई 19वीं सदी में, ठीक है। तो 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, चार्ल्स बेबेज साहब ने, ठीक है। तो ये क्या था? ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, एकदम याद रखिए, ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये मैथमेटिकल टेबल अपने आप तैयार कर लेता था, ठीक है। अब देखना कैलकुलेशन से हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं। अब हम मैथमेटिकल टेबल बनाने लगे हैं डिफरेंस इंजन में। कौन बना रहा है? चार्ल्स बेबेज बना रहे हैं। किस ईयर बना रहे हैं? 1822 में बना रहे हैं। अब ये करता क्या था कि फाइनाइट डिफरेंस मेथड का उपयोग करता था और ये एक मैथमेटिकल टेबल बना लेता था, ठीक है। अंगगणितीय जो गणनाएं होती थी, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये बहुत आसानी से करता था। ये क्या करता था? ये पंच कार्ड जो होता था ना, सॉरी, तो डिफरेंस इंजन कुछ कुछ समझ में आ रहा है? मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? पेपर ओरिएंटेड बातें भी तो करनी है ना, आप समझ रहे हैं ना। 1822 इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज, के बारे में बताते हैं। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर जब भी कहते हैं ना, इनको कहते हैं कि भैया ये जो है कंप्यूटर, अब जनक पूछा जाएगा कभी तो आप यही होता है कि चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनके आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहते हैं इनको, ठीक है। जो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान है इसका जनक कहते हैं। ये होता था डिफरेंस इंजन, इतना बड़ा दिखता था। अब आप को मैंने पिक्चर इसमें इन्वॉल्व करी है पूरी, जो आप क्लास देखेंगे तो, और देखेंगे कैसे कंप्यूटर साइज घटता भी है। आप इतना बड़ा देखो, ये डिफरेंस इंजन था। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है डिफरेंस इंजन, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की, ठीक है। एनालिटिकल इंजन क्या होता था? 1837 में बनाया। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। अब यहां से अगर जब आप आगे अभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो इन चीजों को आप पढ़ना शुरू करेंगे कि डिफरेंस इंजन क्या है, एनालिटिकल इंजन क्या है, ठीक है। कौन से जनरेशन में था? ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात हो रही है। कैसे कंप्यूटर बन के तैयार हो गया ना, कैसे गुणा भाग शुरू हो गई, कैसे टेबल्स बनने लगी। अब एनालिटिकल इंजन इंट्रोड्यूस हुआ है। 1822 में था डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज ने 1837 में इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन। ये जनरल पर्पज कंप्यूटर की अवधारणा थी, ठीक है। जो जनरल पर्पज कंप्यूटर आया वो इसी को बेस माना जाता है, ठीक है। इसमें आधुनिक जो कंप्यूटर, इसमें डाटा डालने के लिए था, सीपीयू था, ठीक है। स्टोर करने के लिए, डेटा संग्रह के लिए दिखाया गया सॉरी, आउटपुट यूनिट दिखाई गई, ठीक है। कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को यह नियंत्रित करने लगा। इसमें पंच कार्ड के माध्यम से प्रोग्राम किया जाने लगा, ठीक। तो ये जो एनालिटिकल इंजन था, हम कंप्यूटर का प्रोटोटाइप इसको कहते हैं कि इसमें सभी लॉजिक और कंट्रोल फंक्शन मौजूद थे। यही जो है, जो आज आधुनिक कंप्यूटर हम चला रहे हैं, इसका जो है ये एक प्रोटोटाइप बना,
ठीक है, ये जनरल पर्पज कंप्यूटर की अवधारणा बनी, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। किसको? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? और इसमें एक लेडी एडा अगस्टा करके महिला होती थी, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, इनको एनालिटिकल इंजन इन्होंने प्रोग्राम डाला था, तो ये फर्स्ट प्रोग्रामर जो थी, अगर पूछा जाए फर्स्ट प्रोग्रामर कंप्यूटर का कौन था, ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी। ठीक, इन्होंने इस कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला था। अब प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ डेटा होता है, उसमें प्रोग्राम जैसे सी या जावा, डॉटनेट, पाइथन, इस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। वैसे लेडी एडा अगस्टा ने पहली बार एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग की थी। और एक चीज़ बता दें, दुनिया को बाइनरी नंबर से इंट्रोड्यूस इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, जो बाइनरी नंबर होती हैं, ठीक है, इनका प्रयोग कंप्यूटर में कैसे करना है, इसको इंट्रोड्यूस इन्होंने ही करवाया था। अगर ये इंट्रोड्यूस ना करवाती तो आज हम लोग इतना स्मूथ इन्फॉर्मेशन जो ये कंप्यूटर से एक दूसरे से यहाँ से बैठ के पढ़ पा रहे हैं, ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, ये एकदम पॉसिबल ना होती। ठीक है, ठीक है, तो वो फादर ऑफ कंप्यूटर, ये मदर ऑफ कंप्यूटर है। लेडी एडा अगस्टा ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी, और बाइनरी नंबर से इन्होंने दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया, ये बात याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, ये देख लो, ये है वो कौन सा इंजन था, वो डिफरेंस था, ये एनालिटिकल इंजन है। अब साइज में देखना डिफरेंस आने लगा है, ये बड़ा था, ये थोड़ा छोटा हो रहा है, ये एनालिटिकल इंजन था। ठीक, अब बात करते हैं मार्क वन की। ये क्या है? ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर छोटे होने लगे, क्योंकि हम लोग डेवलप कर गए ना, जब प्रोग्राम आ गया कंप्यूटर में और इनपुट आउटपुट सब चीज़ें आ गई ना, तो उसके बाद ये 1944 की बात है, 1822-37 निकल के आ गए, 1944 में एक कंप्यूटर बनाया मार्क वन। ठीक है, तो हार्ड मार्क वन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, इसमें मैकेनिकल के साथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल है ना, ये कंप्यूटर था, जिसका 1944 में आईबीएम ने बनाया। ठीक है, इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है आईबीएम का, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इस कंपनी का नाम है। ठीक है ना, इसने बनाया, इसने किसकी मदद से बनाया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से बनाया। यह कंप्यूटर लंबी और जटिल गणनाएं जो होती, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते थे, उनको करने के लिए बनाया गया। अभी कैलकुलेशन पे ही चल रहा है, लेकिन आईबीएम ने पहला जो है मार्क वन कंप्यूटर बनाया, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ये। ठीक है, और इस कंप्यूटर में हम लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते थे, 1944 में बनाए। पेपर में ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि मार्क वन कंप्यूटर किसने बनाया, तो आईबीएम ने बनाया। किस ईयर में बना? 1944 में बना। और पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर पूछा जाएगा तब भी मार्क वन होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पिक्चर में देखेंगे तो अब कंप्यूटर का साइज देखो घट रहा है ना, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गया। ठीक है, इसमें विद्युत का भी प्रयोग किया, अब बिजली का आ रही है, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर था ना, अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गया। ठीक, अब उसके बाद एक कंप्यूटर आया, इसको कहते हैं एटनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, एबीसी। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल था। पहली बार डिजिटल देख रहे हो आप, इसमें इन्वॉल्व होने लगा। ठीक, हालांकि ये 1937 से 42 के बीच में, ठीक है, लोवा स्टेट कॉलेज यूएसए में बनाया गया। ठीक, इसको बनाया किसने? इसे डॉक्टर जॉन विंसेंट एटॉन्सफ थे, उन्हीं के नाम पे ये जो एबीसी रखा गया, ऐसे ही रखा गया था। ठीक, और दूसरे इनके छात्र थे क्लिफोर्ड बेरी थे, तो इनका जो है एबीसी ऐसे बताना, एटॉन्सफ बेरी कंप्यूटर। तो क्लिफोर्ड बेरी और जॉन विंसेंट एटॉन्सफ, इन्होंने मिलकर 1937 से 42 में रिसर्च करते रहे, बनाया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? ये लीनियर जो अब अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने लगे कंप्यूटर। ठीक है, जो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है, ये सॉल्व होने लगे इससे। ठीक है, तो अब कंप्यूटर देखना आप कैसे ग्रो कर रहा है। ये एटनसफ बेरी कंप्यूटर है पहला। ठीक, मार्क वन इलेक्ट्रो मैकेनिकल था, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल है। ये क्या करता था? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता था। अब ये जो है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने लगा है। ठीक है, फुल फॉर्म देख लीजिए, पेपर में एबीसी का फुल फॉर्म ये पूछा जा चुका है। यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा थोड़ी सारे क्वेश्चन वो खुद से बना रहा है। कोई सिंपल क्वेश्चन डालना होगा, यही डाल देगा कि एबीसी में बी का स्टैंड्स फॉर, तो तुम एटॉन्सफ बेरी नहीं सोच पा रहे हो। मैंने बताया कि ये वैज्ञानिक हैं, ये इसके इन वैज्ञानिक के छात्र थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया इनियाक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गया, चीजें इंट्रोड्यूस हो रही थी, साल हो रही थी, आगे बढ़ रही थी। यही तो पैटर्न है लाइफ में भी। देखो ENIAC कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ENIAC दुनिया का पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जनरली यूज होने लगा। किसने बनाया? जॉन प्रॉस्पर इकार्ट और जॉन विलियम मौचली। बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऐसे पूछ लिया जाएगा ना कि ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो मौचली ने किया, इकार्ट ने किया। कब किया? 46 में किया, सन 1946 में। ये आज़ादी के अपने इधर आसपास की बात है, हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग कंप्यूटर को कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। अब जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गया है, ये बहुत तेज से जटिल गणनाओं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को तेज करने लगे ये लोग, ठीक है। कंप्यूटर आज एक डालते हैं तो 10⁻⁹ सेकंड में आ जा रहा है ना, नैनो सेकंड में चीज़ें मिल रही हैं। पहले नहीं था, धीरे 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 करके हम लोग डेवलप किए हैं ना। तो हम आपको इस लेक्चर में ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कहाँ से कंप्यूटर को उठाए और कहाँ लेके गए। और साथ में आप ये भी देख चलिए, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ENIAC का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया? मौचली ने, इकार्ट ने, ये इंपॉर्टेंट है। किस ईयर में बना? 1946 में। हालांकि ईयर नहीं पूछा जा सकता, लेकिन पेपर जिस तरह चल रहा है हो सकता है पूछ ही ले। अब बात करते हैं IDVAC। जैसे ENIAC था, ऐसे ही IDVAC कंप्यूटर बना। IDVAC क्या था? फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये सब फर्स्ट है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला था जिसमें प्रोग्राम स्टोर था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कमरे के बराबर होते थे। अभी जब आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि स्टोरेज के लिए कैसे AC लगाई गई, ठंडा रखने के लिए, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की वजह से। IDVAC क्या है? IDVAC शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों में से एक था, जिसे ENIAC की सीमाओं को दूर करने के लिए बनाया गया। जो ENIAC कंप्यूटर बना, ये कंप्यूटर था न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। इसमें जो बाउंड्रीज थी ना, जो इसकी सीमाएं थी, जो लिमिटेशन थी, उनको खत्म किया गया, IDVAC बनाया गया। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डिस्क्रीट वेरिएबल था, इसको भी इकार्ट और मौचली ने बनाया, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये जो थी वो ये थी कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था। और जो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? तो दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। IDVAC का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, IDVAC का निर्माण इंपॉर्टेंट है, किसने किया? इंपॉर्टेंट है। IDVAC किस संख्या प्रणाली पे काम करता था? बाइनरी पे काम करता था। लेडी अगस्टा अभी बताया ना, ठीक है। मेमोरी तकनीकी कौन सी थी? मरकरी डिले लाइन मेमोरी थी इसमें, ठीक। तो जो ये जॉन वॉन न्यूमैन थे ना, जो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, इन्हें डेटा और अनुदेश, मतलब जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है, दोनों को बाइनरी में एक साथ संग्रहित करने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। भाई इन्होंने ही पहली बार स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट लेके आए ये, ठीक है। प्रोग्राम तो पहला बना दिया था लेडी एडा अगस्टा ने, बाइनरी से इंट्रोड्यूस करा दिया था, लेकिन उसका यूज करने के लिए इनको श्रेय दिया जाता है जॉन वॉन न्यूमैन को, ठीक है। तो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया अगर पेपर पूछा जाता है तो जॉन वॉन न्यूमैन। ये आपको बड़ा लगेगा अगर पेपर में अचानक से पूछ दिया जाए ना, तो आप पूछेंगे बड़ा ही डीप पूछ रहा है। डीप कुछ नहीं है, अगर आप सिंपल्स पढ़ते हैं तो ठीक है। अब बात करते हैं ENIAC कंप्यूटर की, ठीक है। ENIAC क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब कंप्यूटर देखो कैसे आने लगे, ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से बेचे जाने वाला। अब ये 1951 की बात है, व्यावसायिक रूप से कंप्यूटर बेचे जाने लगा, ठीक है, ठीक है। इसको भी इकार्ट और मौचली ने बनाया। इकार्ट मौचली जो है एकदम रिवोल्यूशन, क्रांति ला रहे हैं। यही वह कंप्यूटर था जिसने कंप्यूटर व्यावसायिक युग शुरू किया। कॉमर्शियल एरा किसने शुरू किया? ENIAC ने शुरू किया। फर्स्ट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ENIAC था। ENIAC के फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई आपको। इसका उपयोग क्यों होता था? इसका उपयोग होता था साइंटिफिक रीजन की वजह से, या कॉमर्शियल डेटा रखने के लिए इसका प्रयोग हो रहा था उस समय, ठीक है, ENIAC का। अब ENIAC में इंपॉर्टेंट चीजें, पूरा नाम बनाया मौचली और इकार्ट ने, कब बना? 51 में। कहाँ प्रयोग किया गया? US के सेंसर ब्यूरो में प्रयोग किया गया, जनगणना के लिए। इसके पहले जो जनगणना होती थी वो सेंसर टेबुलेटर पे होती थी, याद रखना। सेंसस टेबुलेटर, शायद आपको उधर हमने बताया नहीं है, जब कल सेंसस टेबुलेटर पे सब पहले गणना हुई थी। सेंसस टेबुलेटर 1890 में इसकी शुरुआत हुई थी।
इसको भी देख लो, सेंसर टेबलेटर कहीं पे लिख लो। इसको बनाया था हरमन होलोरिथ, शायद नाम था, होलोरिथ ने बनाया था, ठीक है, हरमन होलोरिथ ने बनाया था। और इसमें एक पंच कार्ड जैसा होता था, मेमोरी के रूप में पंच कार्ड होता था, उसमें हम लोग ऐसे क्लिक कर लेते थे, ठीक है। तो उससे हम याद करने थे कि जनगणना, मतलब ऐसी कुछ मशीन थी, ठीक है। जो टेक्सटाइल उद्योग वगैरह में उसमें पंच कार्ड का प्रयोग होता था, तो सेंसस टेबलेटर उसको कहते थे कुल मिला के। तो यूनिवैक कंप्यूटर जो आया ना, उसका पहली बार जो उपयोग हुआ वो यूएस सेंसर ब्यूरो में हुआ, ठीक। यूनिवैक किस प्रकार कंप्यूटर था? कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसमें बाइनरी सिस्टम प्रयोग किया गया, और स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक टेप आ गया। अब देखना स्टोरेज भी चेंज हो रहा है ना, तभी छोटे हो रहे हैं। अब भैया आया क्रांति कंप्यूटर के जनक में, सॉरी कंप्यूटर के जगत में क्रांति आई, माइक्रो प्रोसेसर लेके आया। इतनी छोटी सी चीज थी, लेकिन आज कंप्यूटर इतना छोटा सा हो गया, जो हैंडी हो गया, जो हम लेके चल रहे हैं, बैग में रख के घूम रहे हैं। अगर एक ट्रेन में एक बोगी में चढ़ेंगे तो लगभग हर तीसरे स्टूडेंट या जो भी युवा पीढ़ी है उसके पास कंप्यूटर लैपटॉप रहेगा बैग में। वो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही संभव हो पाया, क्योंकि इसमें एक आईसी लगी थी, जॉन किल्बी, ये पढ़ेंगे आगे, आईसी के बारे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक आईसी थी, ठीक है, वो एक आईसी है जिसमें सीपीयू की सभी कार्य क्षमताएं एक ही चिप में होती हैं। जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता था, जिसको कंप्यूटर दिमाग कहते थे, जो डब्बा रखा रहता था, वो डब्बा आपने डेस्कटॉप में भी देखा होगा रखा हुआ, लेकिन वो जब कन्वर्ट होके छोटा सा हो गया ना एकदम, ठीक है, उसको कहा गया माइक्रो प्रोसेसर, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बुद्धि है ये, ठीक है, आईसी की मदद से बनाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सारी अरिथमेटिक और लॉजिकल कार्य ये कर लेता है, सब कुछ कर लेता है ना आईसी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसने क्या किया, बहुत, मतलब मैं इसको कहूंगा कि क्रांति है कंप्यूटर की। इससे इंपॉर्टेंट क्या है ये बताओ। माइक्रो प्रोसेसर में आईसी लगी होती है, ठीक है, आईसी होती है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे इंपॉर्टेंट ये है, माइक्रो प्रोसेसर है क्या? तो ये एक आईसी चिप है जो सीपीयू का कार्य करती है। आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट, हमको लग रहा है इस बार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ये टेडहॉफ ने किया था माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। पहला माइक्रो प्रोसेसर पूछा, ये सब अब यूपीपीसीएल जिसने भी कंप्यूटर का पहले पेपर दिया, इंटेल 4004 उसको पता है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बना था। माइक्रो प्रोसेसर को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये निर्देश लेना, समझना, निष्पादित करना, मतलब कि आपको डेटा मिला, उसको प्रोसेस जो करता है ना, यही करता है कि कहाँ से देना है। और पहली कंप्यूटर कंपनी जिसने माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम था इंटेल कारपोरेशन। इंटेल बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो टेडहॉफ ने बनाया इंटेल 4004, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखना कंप्यूटर कैसे छोटा होके ऐसे हो गया। यह है एप्पल 2, दुनिया का सफल पर्सनल कंप्यूटर। इसको कहा गया पीसी। जो आपके डेस्कटॉप पे धीरे धीरे कंप्यूटर आया, कैसे आया? ऐसे आया, ठीक है। पीसी 1977 में एप्पल कंप्यूटर ने, कंपनी ने बनाया, ठीक है। स्टीव जॉब्स से मिल और स्टीव वोजनिक थे, ये लोग मिल के इन्होंने डिजाइन किया और मास प्रोडक्शन किया। ये पहला माइक्रो कंप्यूटर था। पहला माइक्रो कंप्यूटर पूछा जाए, एप्पल 2 नाम था उसका, छोटा सा कंप्यूटर, देख रहे हैं। तो ऐसे क्रांति आई, ठीक है। तो एक एप्पल 2, ये इंपॉर्टेंट देख लो क्या है। एप्पल 2 का निर्माण स्टीव वोजनिक, स्टीव जॉब्स का नाम तो खूब सुना होगा कि सेब खा के दे दिया, ऐसा बहुत किंवदंतियां हैं, बड़ी कहानियां चलती हैं, कुछ सत्य नहीं है। बड़ा सोचा गया, बड़ी, जब आप कोई चीज़ स्टेबल करते हैं तो आप 10 प्रयोग करते हैं, तब जनता के सामने रखते हैं। पब्लिक को तो इतना पता होता है ना जो सामने रखा गया, उसके पीछे जो प्रोसेस है उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। एप्पल 2 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो एप्पल कंपनी का नाम ही है, ठीक है। कौन सा प्रोसेसर लगा था उस समय? तो MOS 6502 8 बिट लगा था, ठीक है। पीसी था ये, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का डॉस था, ठीक है। और ये 4 जनरेशन की बात आ गई ना, कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 4th जनरेशन में। जब हम लोग जनरेशन में पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब चीज़ें मैं पढ़ूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरेशन बात करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, तो उसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और पेपर में आई हैं, ठीक है। अभी जो पेपर हो रहा है इनमें ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, इसमें से ही प्रोसेसर पूछा गया था, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, आप सबसे पहले एबेकस हमने पढ़ा था, ठीक। एबेकस के बाद हमने कहा नेपियर बोन्स, ठीक है, नेपियर बोन्स ऐसे लिख लेते हैं शॉर्टकट में। उसके बाद हमने पढ़ा कि नेपियर बोन्स के बाद अपना स्लाइड एक रूल आया था, ठीक। उसके बाद आ जाओ कैसे कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ, पास्कलाइन जो हमने बताया था कि 1262 में पूछा गया, इसके आविष्कारक कौन थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था 1262 में, आप लोग देख लेना एक बार, हमने करवाया भी है। उसके बाद लेबनीज कैलकुलेटर आया था, लेबनीज कैलकुलेटर, ठीक। उसके बाद आया अपना लेबनीज के बाद आया फिर डिफरेंस इंजन आया, डिफरेंस, फिर एनालिटिकल आया, ठीक, एनालिटिकल, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस के बाद एनालिटिकल के बाद फिर टैबलेटिंग मशीन आई, ठीक, सेंसस का मैंने बताया था, हरमन होलरिथ। फिर अपना एबीसी वाला आया जिसमें 37 से 42 चल रही थी, वो शोध चल रहा था। उसके बाद मार्क 1 कंप्यूटर आया, हमने बताया ना कैसे छोटा हो रहा था मार्क 1, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1। उसके बाद फिर क्रांति कैसे आई, इनिवैक आया, ठीक, फिर इट्सैक आया, ठीक है, इट्सैक आ गया, माइक्रो प्रोसेसर, ये एप्पल 2, बस कंप्यूटर की दुनिया में हमारा प्रवेश हो गया। ये पूरी स्लाइड का समझ लो वो है। अगर ईयर की बात करनी है तो ये 4th जनरेशन कंप्यूटर था, और ये माइक्रो इट्स की बात करें तो ये कोई 1940, सॉरी ये क्लास आप पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, सॉरी। एबेकस, नेपियर, स्लाइड रूल, पास्कलाइन, ठीक है। उसके बाद लेबनीज, फिर डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टैबलेटिंग मशीन, एबीसी, मार्क 1, इनिवैक, इट्सैक, माइक्रो प्रोसेसर, एप्पल 2, ठीक। ईयर, चलो एक बार ईयर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पता ही है कि 3000 ईसा पूर्व है, ठीक है। नेपियर बोन्स की बात करें तो ये 1617, ठीक है। अगर इसकी बात करें 1622, ठीक है। स्लाइड रूल इसको बनाया था विलियम अटार्ड ने। ब्लेज पास्कल ने 1642, ठीक है। लेबनीज कैलकुलेटर 1673, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ कंप्यूटर ने भैया बनाया था। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन 1837, और उसके बाद टैबलेटिंग 1880 में आया था, एबीसी 1942 में आया, ये बताया था 1947 में आया। इधर अपना देश आज़ाद हो रहा है, ठीक है, इधर ये चल रहा था, सॉरी, ठीक। मार्क 1 के बाद इनिवैक, इट्सैक देख लो, 4549, 19, देखो 45 के 1947 है इसका। अब इन सब चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन है, ये 43 है, 1947 है, ये 1949 है, ये 71 है, यहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। और एप्पल 2 उसके बाद आ गया 4th जनरेशन कंप्यूटर, ये है, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद कल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, उससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कल, टुमारो, ठीक। अब डेली क्लास आएगी, आप लोग जुड़िएगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कल देखेंगे क्या होता है, ठीक। छोटी छोटी क्लास होगी कल, थोड़ी आज क्लास बड़ी हो गई, कल से छोटी क्लास होंगी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक क्वेश्चन उससे देखने को मिल सकता है, इसलिए डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद ये पहला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने हार्डवेयर पे बात करेंगे, सॉफ्टवेयर पर करेंगे, नेटवर्क पे, मेल पे, ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो आप थियरी है और बेसिक से है ना, तो आपको हो सकता है ये थोड़ा बीच में वो भी लगे, लेकिन अगर आप लास्ट तक देखते हैं आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। लाइक करिएगा, डिसलाइक करिएगा, जो भी आपको लगे, जैसा भी लेक्चर आपको लगा हो ऐसा करिएगा, ठीक है। और कमेंट करिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए सब लोग, क्योंकि अचानक से यूपी SSC वैकेंसी देना शुरू करेगा ना, तो फिर आप फिर यहाँ वहाँ क्लासेस ढूंढते हैं आप लोग, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।